पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 के पहले के जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए थे वो सारे के सारे कंप्लीट कर लिए थे और अब बारी है एक्सरसाइज को करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन। मैंने बताया था नंबर लाइन पे कैसे बनाना है कि जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है 0 से 1 के बीच में टोटल उतने हिस्से करके उसको नंबर लाइन पे आपको बना देना है। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मान लीजिए यहाँ से 0 1 2 3 और 4 है तो मैंने 4 हिस्से किए और चौथी वाली लाइन को दे दिया 1। और फिर ये न्यूमरेटर वाला केस भी पिछली क्लास में देख लिया था। अगर न्यूमरेटर ज़्यादा बड़ा है तो हमको नंबर लाइन को और एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा 2। तो अब देख सकते हैं आप आसानी से 1 2 3 ये हो गया 4/4, ये हो गया 5/4, 6/4, 7/4। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम ऐसा करना है, इसमें नेगेटिव साइड पे आपको नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। ये याद रखिएगा कि ये दोनों क्वेश्चन एक ही नंबर लाइन पे नहीं करने हैं अपन को, नहीं तो इस पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अकेले मतलब इस क्वेश्चन के लिए अलग नंबर लाइन, इस क्वेश्चन के लिए अलग नंबर लाइन बनेगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन। इन वाले नंबर्स को आप जो है एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों, मैं बताता हूँ। इसमें क्या है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन थे, इसमें 1 डला है, इसमें 2 डला है, इसलिए ये जो है, लेकिन ये अकेला सिंगल क्वेश्चन ही है। इसको बनाना बहुत आसान है। इसमें 0 से 11 के बीच में टोटल 11 हिस्से करने पड़ेंगे और बस उसमें ये रिप्रेजेंट कर दीजिएगा नंबर। इसमें नंबर लाइन जो है नेगेटिव साइड पे बनेगी, मतलब 0 से -1 के बीच में आपको ये 11 हिस्से करके इसको रिप्रेजेंट करना है और कोई दिक्कत नहीं। राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। 2 से छोटे कोई भी 5 रैशनल नंबर लिख दीजिए। तो हो गया 1 0 -1 -2 -3। अब देखने में तो ये इंटीजर्स हैं, लेकिन है तो रेशनल नंबर भी, क्योंकि इनको अपॉन में 1 सभी में लगाया जा सकता है और इनको हमने P अपन Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 1/1 भी रेशनल नंबर, ये उस तरीके से हो गया। पीछे आंसर शीट में और थोड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से दिया हुआ है, आप उस तरीके के आंसर को चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपके लिए बहुत आसान बात है, आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका यही है। अब आते हैं, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये रहा हमारे पास दो नंबर -2/5 और 1/2। सबसे पहले इनके ये जो डिनोमिनेटर्स हैं सेम नहीं है, तो इनको सेम करना पड़ेगा। तो इसके डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, और इस वाले डिनोमिनेटर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। -4/10 और ये बन गया 5/10। अब इसके बीच में आप आसानी से कोई भी 10 रेशनल नंबर्स को निकाल सकते हैं। वैसे तो दिख रहा है कि हाँ 10 नहीं बनेंगे, तो इसमें फिर अपन क्या कर सकते हैं, इंटू 10/10 इंटू 10/10 कर सकते हैं। ये हो जाएगी -40/100 और ये हो गया 50/100। अब इसमें 10 तो क्या, बहुत सारे नंबर इनके बीच के निकाल सकते हैं आसानी से। कोई भी 10 नंबर चुन लीजिए और आप उनको लिख दीजिएगा। तो ये जो 4th वाला क्वेश्चन था, इसी के जैसा 5th क्वेश्चन भी, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन। तो ये डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो पहले डिनोमिनेटर्स को सेम कर लें, फिर 5 5 ही बोले तो निकल आएंगे आसानी से। नहीं निकलने तो फिर 10 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। सेम क्वेश्चन ये भी वैसा ही है, -3/2 और 5/3 सेम इसी के जैसा है, कर सकते हैं आप। ये भी सेम वैसा क्वेश्चन है। राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। -2 से बड़े कोई 5 रेशनल नंबर। वैसे पीछे आंसर बुक में देखेंगे तो इसके वैसे रेशनल नंबर टाइप के आंसर, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत आसान तरीके से ये हो गया आपका आंसर। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर अगर आपका जो भी टीचर है जिसको कॉपी चेक करनी, उनके हिसाब से लिखिएगा कि उनको जो पीछे आंसर बुक में दिया हुआ उसके हिसाब से आंसर चाहिए या फिर इस हिसाब से वो मैनेज कर लेंगे। तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो इनके भी वही डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो पहले वही डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सारा कुछ सेम करके और आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी आसान एक्सरसाइज थी, तो इसलिए बहुत जल्दी मैंने करा दी है। आप एग्जाम्पल किए हुए हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ भी जाएगी। अब हम वो वाला चैप्टर अब ख़त्म हो गया है, तो अब हम दूसरा वाला चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। आपको वेरिएबल और कांस्टेंट का तो आइडिया होगा ही। जो वेरिएबल होते हैं, जो वेरिएबल्स हैं, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया,
इस तरीके के जिनको मतलब फिक्स वैल्यू नहीं रहती, कोई भी वैल्यू इनको असाइन की जा सकती है। कांस्टेंट वो होते हैं जैसे 5 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 11 हो गया, मतलब ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू फिक्स ही है, इनको कभी आप बदल नहीं सकते। तो ये होगा वेरिएबल्स और ये कांस्टेंट, ये वाला कॉन्सेप्ट आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब ये इसका मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशंस। लीनियर का मतलब जैसे ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं, ये हो रहे एक्सप्रेशंस 5x 2x - 3 ऐसे करके, मतलब कई सारे एक्सप्रेशन दिए हैं और यहाँ पे दी हुई हैं इक्वेशंस। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या अंतर होता है, यहाँ पे इक्वेशन में एक इक्वल टू का साइन लगा हुआ होता है। अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये एक्सप्रेशन का कोई मतलब ही नहीं निकलता। मैंने आपसे कुछ भी बोल दिया 5x, तो उसका कुछ मतलब ही नहीं निकला। जब तक उसको किसी इक्वेशन में नहीं रखा जाएगा तो उसका मतलब कैसे निकलेगा। तो ये वेरिएबल और ये हो गए आपके कांस्टेंट वाले नंबर्स। उसके अलावा इस का मतलब मैं बता रहा था कि मतलब इस चैप्टर में आपको ऐसे एक्सप्रेशंस या ऐसी इक्वेशंस मिलेंगी जिनमें सिर्फ एक वेरिएबल होगा। ऐसे तरीके के नहीं मिलेंगे आपको कि मतलब दो वेरिएबल हैं कि x और y, इस तरीके की चीज़ें आपको इस चैप्टर में नहीं मिलेंगी। x y ये नहीं दिखेगा, x y z तीन वेरिएबल हो गए, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं मिलेंगी। उसके अलावा लीनियर का मतलब क्या है, जो ये वेरिएबल है, ये सिंगल वेरिएबल, इसकी ऊपर की पावर जो है हमेशा 1 ही रहेगी। 1 के अलावा 2 3 4 कुछ नहीं होगी। जो इस तरीके की एक्सप्रेशन है ना, x² + 1, तो इस तरीके के नहीं मिलेंगे। y² + y इस तरीके के भी नहीं मिलेंगे। आपको सिंपल मिलेंगे जैसे कि ये है 2x - 3 की सिर्फ एक वेरिएबल है और उसकी पावर है 1। तो इसी तरीके की इक्वेशंस को आपको हैंडल करना है इस वाले पूरे चैप्टर में। तो ये कुछ दिए गए हैं कि किस तरीके के मिलेंगे, 2x + 1 3y - मतलब इस तरीके के मिल जाएंगे। इस तरीके के एक्सप्रेशंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। और जो हम पिछली क्लासेस में पहले से जान के आए हैं तो उसको बहुत जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या सीखा हुआ है। सबसे पहली बात कि मतलब इक्वल टू का साइन लगा है, इसका मतलब ये क्या है, एक इक्वेशन है। और जो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा तो वो LHS और जो राइट साइड में रहेगा वो RHS, अलग से बताया हुआ है। इक्वलिटी ये हो गई इक्वेशन और ये वेरिएबल ये कांस्टेंट वगैरह। अब अगली और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि जब भी कोई भी इक्वेशन होता है तो उसमें जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है LHS और जो भी लिखा हुआ है RHS, उसकी वैल्यू जो है हमेशा बराबर ही रहेगी। भाई इक्वल टू का जो ये साइन होता है उसका क्या मतलब होता है कि मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, जो राइट हैंड साइड में लिखा है, वो हमेशा बराबर ही है। तो ये जो बराबरी का हमें पता चलता है, उसी से हम ये x या जो भी वेरिएबल हमारी इक्वेशन में बनता है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि हाँ 2x - 3 जो है वो 7 के बराबर ही। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 5 निकल के आ जाएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और क्या इनके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड किए जा सकते हैं हमेशा, कि मतलब ये मान के चलें कि हाँ ये दोनों मतलब बैलेंस्ड हैं, कि हाँ इसके बराबर ये है, फिर इसको सॉल्व करके आसानी से इसको निकाला जा सकता है। अब इसका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशंस विच हैव लीनियर एक्सप्रेशंस ऑन वन साइड एंड नंबर्स ऑन द अदर साइड। ऐसी कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन जिनमें एक साइड पे वेरिएबल है, कोई एक्सप्रेशन है और अगली साइड पे नंबर है, तो उनको कैसे सॉल्व करना है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x - 3। इस तरीके के क्वेश्चन आप पहले भी पिछली क्लासों में भी कर चुके हैं। कैसे करते हैं कि ये जो यहाँ पे नंबर रहता है उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं और इस साइड नंबर जाएगा, लेकिन इसका जो साइन रहता है वो हमेशा बदल जाता है। मतलब ये माइनस है तो उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, प्लस है तो उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। जैसे x के लिए मैं यहाँ पे कहूँ तो क्या होगा, 7 + 3 मतलब आ गया 10। 2 था तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो x = 10/2 = 5 आंसर आ जाएगा इसका। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सेम ऐसा ही एग्जांपल एक और ये दी हुआ है, सॉल्व 2y + 9। तो वही ट्रांसपोर्ट करके और मतलब इस तरीके की चीज़ें आप पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ इन पे, आप इन चीज़ों को पहले से जानते हैं। बस इसमें ये नोटिस करने वाली बात है कि इस तरीके के अब जो आंसर्स आएंगे, अब आपको आंसर ये रेशनल नंबर के फॉर्म में मिलेंगे, सिंपल इंटीजर्स के फॉर्म में नहीं मिलेंगे। जो आपकी पिछली क्लासेस में जिस तरीके के आंसर होते थे वो अब थोड़े से बदल जाएंगे, बस यही अंतर आएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये वाला है जैसे सॉल्व x/3 + 5/2 = -3/2। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम उसका ट्रांसपोर्टेशन कर दें उस साइड। इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं एक्चुअली। या तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि x/3
इज इक्वल्स टू -3/2 -5/2। डायरेक्ट ही ट्रांसपोर्टेशन हम कर दें फिर एलसीएम लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2 एलसीएम ही रहेगा, -8 आ जाएगा, 5 और 3 8 हो गया और माइनस माइनस मतलब प्लस हो गया, तो -8/2 आ गया और एक्स की वैल्यू आ गई -8/2 इंटू 3, एक्स की वैल्यू आ गई 8 3 ज़ा 24/2 मतलब कि -12। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, और एक और कोई तरीका भी हो सकता है कि हम पहले इनका एलसीएम ले लें। मतलब ये जो मैंने पहले करके बता दिया ये काफ़ी मतलब ये आसान पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब एलसीएम लेना ही नहीं पड़ा, इस कारण से ये आसान पड़ेगा। नहीं तो दूसरा तरीका ये होता है पहले यहीं पे एलसीएम ले लें, तो जब हम यहीं पे अगर एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे तो ये बन जाएगा क्या 2x + 5 3 ज़ा 15 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 6 इज इक्वल्स टू -3/2। इस तरीके का एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगा, +15 इस साइड रहेगा, -3/2 इंटू 6 इस साइड आ जाएगा। ये मतलब मैंने ऐसा किया है कि 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों ही साइड, तो मतलब इस साइड जब 6 करूँगा इस साइड 6 करूँगा तो ये बच जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा। या फिर ऐसा कह लीजिए मैंने इसको उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले आया है, वो बोलने की बात है लेकिन करना तो ऐसे ही। 2 ये 3 -3 3 ज़ा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचा अपने पास क्या 2x + 15 इज इक्वल्स टू -9, 3 3 ज़ा 9। अब इसके बाद हम चलें आगे तो 2x इज इक्वल्स टू -9 + 15 कितना बचेगा, प्लस का 6 बचेगा हमारे पास, सॉरी प्लस का 6 नहीं, -9 और -15 मतलब माइनस का 24 बचेगा अब हमारे पास। फिर बस वही -24 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आ जाएगा -12। मतलब आंसर वही आने वाला है, तरीका कोई भी हो सकता है कि मतलब या तो पहले यहाँ एलसीएम ले लें या फिर इसको पहले उस साइड ट्रांसपोर्ट कर दें फिर एलसीएम ले लें, वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और फिर आपको ये भी जानना, आप ये भी आसानी से जान सकते हैं कि आपने जो आंसर निकाला है वो गलत है कि सही है। तो क्या करना है, जो एक्स की ये जो वैल्यू निकल के आई है इसको इसी एक्सप्रेशन में फिर से डाल दीजिए, अगर LHS और RHS बराबर हो जाए तो मतलब आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है सॉल्व 15/4 -7x इज इक्वल्स टू 9। इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि मतलब 7x को इसी साइड रहने दीजिए, इस साइड 9 - 15 मतलब इसको ट्रांसपोर्टेशन करके आसानी से आप सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये काफ़ी आसान चीज़ है, इसलिए मैं आपको ये जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आप अपनी पिछली क्लास में भी कंप्लीट कर चुके हैं, तो फिर से पढ़ाना तो मतलब टाइम वेस्ट होगा ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी निकाल रहा हूँ इन चीज़ों को। फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। इसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। मैं इनमें से कुछ गिनती के 2-3 करवा देता हूँ आपको, जो कठिन वाले हैं उनको, बाकी आप आसान वाले खुद से कर सकते हैं। जैसे ये वाला खुद से हो जाएगा, आपसे बहुत आसान है, ये वाला आप आसानी से निकाल लेंगे, ये आसानी से निकाल लेंगे, ये 4th वाला मैं आपको करवा रहा हूँ। तो ये आ गया हमारे पास 4th वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है, x इज इक्वल्स टू 17/7 -3/7। इसको हमने यहाँ पे लाया, ट्रांसपोर्ट किया, साइन बदल दिया। x इज इक्वल्स टू एलसीएम तो लेना नहीं पड़ेगा, बट 7 ही रहेगा, तो 17 - 3 कितने हो गए आपके पास 14। तो x इज इक्वल्स टू 2 आंसर ऐसे आसानी से आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बहुत आसानी से आप खुद से कर लेंगे, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ये t/5 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, आसानी से आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं, 3 को यहाँ भेजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 2 से उसको डिवाइड कर दीजिए, ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा। ये वाले में भी कोई दिक्कत नहीं, 1.6 इंटू 1.5 करेंगे, y का आंसर आ जाएगा। इसमें भी 7x - 9 = 16, -9 को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर होगा 25 और x की वैल्यू हो जाएगी 25/7 है। ठीक है ना। फिर अगला ये 10th क्वेश्चन दिया है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। 8 को जो इस साइड ले जाइए, फिर 14 से डिवाइड कीजिए, आंसर आ जाएगा। इसमें भी 9 - 17 डिवाइडेड बाय 6 टोटल कीजिए, आंसर आ जाएगा। ये वाला और जो है मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। ये 12th वाला क्वेश्चन, x/3 + 1 इज इक्वल्स टू 7/15। तो x/3 को इसी साइड रहने देते हैं, 7/15 - 1, x/3 इज इक्वल्स टू 7 - 15 अपॉन में 15। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 7 में से जब इनका डिफरेंस आता है 8 और ये नेगेटिव आएगा आंसर, -8
अपॉन में 15 और ये वाला 3 अब मैं यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र कर दूंगा तो ये मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा। इसको यहीं से कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो x का आंसर हो गया -8/5। ठीक है ना। तो ये जो एक्सरसाइज थी अब ये ख़त्म कर दी मैंने एक्सरसाइज। ये काफ़ी आसान एक्सरसाइज थी जो मैंने 2 पिछली एक्सरसाइज पढ़ाई। चैप्टर 1 की लास्ट वाली एक्सरसाइज काफ़ी आसान थी और चैप्टर 2 की फर्स्ट वाली एक्सरसाइज जो है काफ़ी आसान थी, तो मैंने वो आपको कंप्लीट करा दी। अब जो आते हैं इनका जो यूज़ कैसे करना है, जो भी आपने ये जो भी इक्वेशंस थी इनको सॉल्व करना सीखा है, उनका यूसेज कैसे करना है ये भी आप पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अब हमारे लिए आएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, इनको हम कहते हैं, मतलब क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये बने बनाए एक्सप्रेशन, इस तरीके की इक्वेशन जो है हमें पहले से नहीं मिलेंगे, बल्कि कुछ इस तरीके की लैंग्वेज मिलेगी। तो इस तरीके की लैंग्वेज से हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा इस तरीके का एक्सप्रेशन बनाने के बाद उसको बस सॉल्व करना पड़ेगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 74 और वन ऑफ द 2 नंबर्स इज़ 10 मोर देन दी अदर, व्हाट आर दी 2 नंबर्स। तो इसमें बताया गया है कि जो कोई 2 नंबर हैं, पता नहीं हमें कौन से 2 नंबर्स हैं, उन दोनों का सम क्या है 74। एक कंडीशन ये हो गई हमारे पास, तो इसको हम एक जगह कहीं लिख लेते हैं साथ में। और दूसरी कंडीशन दी हुई है हमें कि वन ऑफ द नंबर्स इज़ 10 मोर देन दी अदर। इसका मतलब एक जो नंबर है किसी दूसरे से 10 ज़्यादा है, मतलब वो 10 प्लस है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब कैसे सोचते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस में। तो इसको यहाँ से स्टार्ट करें कि मतलब एक नंबर को अगर हम x मान लें तो दूसरा नंबर x + 10 ही होना चाहिए। साफ साफ लिखा हुआ है कि दूसरा जो नंबर है वो 10 उसमें प्लस है। तो हम यहाँ से कर लेते हैं, एक नंबर को हम मान लेंगे x, दूसरे नंबर अपने आप बन जाएगा x + 10, जो यहाँ पे ये वाली इतनी लाइन दी हुई है उसके हिसाब से। और फिर अगली कंडीशन दी हुई है कि इन दोनों नंबर्स का सम क्या है, ये 74। तो यही बन गई बस इक्वेशन, इसी को सॉल्व करना है। x + 10 = 74, 2x + 10 = 74। फिर x का आंसर आप आसानी से निकाल ही सकते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 32। लेकिन यहाँ पे आपका आंसर अभी ख़त्म नहीं हो गया। अपन से पूछा गया है कि व्हाट आर दी नंबर्स, मतलब एक्चुअल नंबर्स क्या हैं, तो वो भी बताने पड़ेंगे। तो एक नंबर तो हो गया 32 और दूसरा नंबर क्या था हमारे पास x + 10, मतलब कि अगला नंबर क्या होना चाहिए 32 + 10 मतलब कि 42। ये वाली लाइन लिखनी ज़रूरी है कि द नंबर्स आर 32 एंड 42। अगर ये वाली लाइन आप नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं दिए जाएंगे आपको। ठीक है, फिर एग्जाम्पल्स अगला देखते हैं। What should be added to twice the rational numbers -7/3 to get 3/7? तो क्या दिया है कि हमें ये वाला एक रेशनल नंबर दिया है -7/3। इसको अगर हम 2 टाइम्स करें और इसके बाद इसमें ऐसा क्या ऐड करें तो जो आंसर है 3/7 बन जाए। मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। उसमें क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लेके आना है हमें कितना 3/7, और जो पहले से नंबर दिया हुआ है -7/3। अब इसके डबल में हमें कुछ ऐड करना है, जो कुछ ऐड करना है उसको हम मान लेते हैं x ऐड करना है हमें। तो बस अब इस x का ही तो वो पता लगाना है। तो 7 2 14/3, ये हो गया -14/3 + x = 3/7। अब x की वैल्यू के लिए इसको साइड ट्रांसपोर्ट करेंगे हम, x की वैल्यू आ जाएगी 3/7 + 14/3। x की वैल्यू आ जाएगी 3/7 + 14/3। x की वैल्यू आ जाएगी, जब LCM लेंगे हम इनका 7 3 = 21, मतलब इसमें 3 3 = 9 + 3 7 = 14 7 = 14 7 = 98 / 21। x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 98 + 9, ये आने वाला है 107 / 21। अब हम देख लेते हैं कि ये किसी चीज़ से कट सकता है कि नहीं कट सकता है। डायरेक्ट आंसर है इसका 107 / 21।
इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या होता है, हमें पता तो है एक तरीके से कि हाँ समझ में आ गया, ठीक है, लिखना कैसे है वो बस मेन बात होती है, मतलब समझ में तो आ गया कि हाँ करना क्या है, लिखना क्या है, ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है। तो जो क्वेश्चन में दिया है वहीं से ट्वाइस द रेशनल नंबर इज़ इतना, मतलब कि इस रेशनल नंबर का ट्वाइस कितना हुआ, -14/3। उसके बाद हमें लिखना है इसमें सपोज x इट एडेड टू दिस नंबर सो डैट इट गिव्स 3/7, डेट इज x प्लस -14/3 इज इक्वल टू 3/7। फिर बाकी आप सॉल्व कर ही सकते हैं। इसकी ये जो लैंग्वेज होती है ना, यही मेन बात होती है, यही मार्क्स दिलवाती। आंसर पे तो मार्क्स होते ही हैं, ये जो आप करोगे इस पे तो मार्क्स होते ही, लेकिन क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है वो थोड़ा ज़्यादा सा इम्पॉर्टेंट होता है। आप इस बात पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब कुछ अगले एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मैं आपको ये वाले एग्जांपल्स जो हैं अगली क्लास में करा दूंगा। जो मतलब कुछ ही एग्जांपल्स बचे हुए हैं और उन एग्जांपल्स को करने के बाद हम एक्सरसाइज 2.2 भी करेंगे। आपका आज का होमवर्क ये रहेगा, जो मैंने 1.2 एक्सरसाइज करवाई है उसके सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करके देखने हैं, और एक्सरसाइज 2.1 के पहले जितने एग्जांपल्स दिए हुए हैं उनको देखना है। जो एग्जांपल्स हैं उनको कॉपी में मत कीजिएगा, उनको बस ऐसे ही बुक में से देख लीजिएगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कॉपी में करने हैं, एक्सरसाइज 1.2 के पूरे क्वेश्चंस कॉपी में करने हैं, एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस पूरे कॉपी में करने हैं। अच्छे से मैं बता देता हूँ। एक्सरसाइज 1.2 जो मैंने आज कराई है, उसके बाद एक्सरसाइज जो 2.1 मैंने कराई है, ये दोनों एक्सरसाइजेस आप कॉपी में करेंगे। और इसके अलावा जो इस वाली एक्सरसाइज के पहले जितने एग्जांपल्स दिए हैं तो उनको एक बार देख बस लीजिएगा, जिससे आपकी वो थोड़ी समझ बढ़ जाएगी, मतलब थोड़ा सा रिवीजन टाइप का हो जाएगा। उसके बाद आसानी से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट आता है तो मेरे ये जो यूट्यूब वीडियो मैं जहाँ पोस्ट करूँगा उसमें आप नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप में ये वीडियो पोस्ट की जाएगी तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं आपके आंसर दे दूँगा। डाउट हो तो पूछिएगा ज़रूर। बाकी का हम पढ़ेंगे अगली क्लास में।